और यहाँ पे हम लोग देखेंगे शिक्षा के केंद्र में सरकार की क्या क्या भूमिका है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए शिक्षा के विकास, अगर विस्तार और गुणवत्ता सुधार में केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो होती है भारत के शिक्षा के विकास में, उसको विस्तार करने में और उसकी गुणवत्ता सुधारने में, उसको क्वालिटी को सुधारने में केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। और जो प्रमुख भूमिका निम्न, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया। देखिए, केंद्र सरकार शिक्षा से संबंधित नीतियाँ और योजनाएं बनाती है। केंद्र शिक्षा के बस नीतियाँ बना सकती है, योजनाएं जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये केंद्र का ही काम था। तो ये हम देखेंगे। दूसरे में हम देखेंगे शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। अब क्या फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, क्या पैसे देती है। अब देखेंगे राज्यों को विद्यालयों, राज्य के अंदर विद्यालयों की बात करेंगे, चाहे महाविद्यालय की बात करेंगे, चाहे विश्वविद्यालय की बात करेंगे, के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कौन से? केंद्र सरकार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तीसरा नंबर पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन। ठीक है, जैसे हमने था किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, नेशनल एनसीईआरटी के बारे में, उसके बाद एनसीटीई के बारे में, आदि संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में समानता और गुणवत्ता सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी जितने भी वर्ग के लोग हैं सबको अवसर मिलेगा कि वो एजुकेशन लेंगे और शिक्षा के स्तर को बनाए रख रही है केंद्र सरकार। दूसरी बात, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा। शोध, रिसर्च करना, नवाचार, नए नए तरीके, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए विभिन्न योजनाएं एवं छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। शोध और नवाचार के लिए आप देखते होंगे रिसर्च जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का विकास। क्या पढ़ाया जाएगा? आप देखते हैं विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक दिशा निर्देश तैयार करने में सहायता करती है। कौन? राज्य। सर्व शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा साक्षरता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती है कि शिक्षा को बढ़ाया जाए और लोगों को साक्षर बनाया जाए, पढ़ा लिखा बनाया जाए। इसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। अब लास्ट में देखते हैं क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। देखते हैं, केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को दिशा देने, गुणवत्ता बनाए, ठीक है, रखने और वित्तीय सहायता प्रदान करने और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। ये क्या करती है कि दिशा देती है, शिक्षा व्यवस्था को दिशा देती है, गुणवत्ता बनाए रखती है और आर्थिक सहायता प्रदान करती है और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करती है। शिक्षा विकास और विस्तार संभव होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के परामर्शदात्री संस्थाएं कौन कौन ऐसी हैं जो उन्हें परामर्श देती हैं। ठीक है, पहला नंबर आता है कैब। कैब का मतलब होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि सबसे बड़ी परामर्श करने वाली जो संस्था है वो कैब है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। केंद्र और राज्य को शिक्षा संबंधी नीतियों पर सुझाव देती है, चाहे वो केंद्र का मैटर हो चाहे वो राज्य का मैटर हो, दोनों की नीतियों पर सुझाव देती है। दूसरा नियम आता है यहाँ पे एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके बारे में। अब देखो एनसीईआरटी के बारे में जब हम बात करते हैं, इसका काम होता है पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पाठ्य पुस्तकों के विकास, कि पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर हटाना है, कौन सा लगाना है, और शैक्षिक अनुसंधान का कार्य करती है, एजुकेशनल रिसर्च का काम करती है। एजुकेशन के अंदर क्या क्या अनुसंधान करना है, ये काम कौन करती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग। यहाँ पे इसमें दिया गया शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु सरकार को सलाह देती है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट को ये क्या करती है? सुझाव यानी सलाह देती है।
अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। अब देखो उच्च शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है ना, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे हम लोग बीए बीएससी पीएचडी के लिए यहाँ तक देखते हैं, उच्च शिक्षा के विकास के लिए जहाँ विश्वविद्यालय मानकों को बनाए रखने हेतु सुशासन देती है, ठीक है ना, और विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करती है, पैसा देती है, आर्थिक सहायता करती है, ये करती है। नेशनल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, विद्यालय तक होती है, स्कूल तक, लेकिन यूजीसी क्या होती है, उच्च शिक्षा के विकास के लिए बात करती है। अब हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। शिक्षक जो होते हैं शिक्षा के मानकों का निर्धारण करती हैं, ठीक है, क्या मानक है, क्या पढ़ाना है, इस बारे में। दूसरी बात यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुधार हेतु सलाह देती है, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब देखो तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए, देख टेक्निकल की बात है, तकनीकी शिक्षा नियमन और गुणवत्ता सुधार के लिए होती है कि कैसे हम तकनीकी शिक्षा को आगे ले जाएं, ठीक है। अब संक्षेप में देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की परामर्श दाता कैब है, एडवाइजरी, एनसीईआरटी होती है पाठ्य चर्चा पे, यूजीसी हाई लेवल पे, एनसीटीई के बारे में बात किया, शिक्षक मानकों का निर्धारण करती है, एआईसीटी के बारे में बात करेंगे जो कि तकनीक के बारे में, ये संस्थाएं क्या करती है, ये सारा महत्वपूर्ण योगदान देती है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूजीसी के बारे में, एनसीईआरटी आदि का परिचय, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यूजीसी के बारे में दिया गया है। यूजीसी का मतलब जो कि 1956 को इस्टेब्लिश किया गया, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब यूजीसी उच्च शिक्षा के विकास के लिए बात करती है, विश्वविद्यालय के मानकों को बनाए रखने वाली संस्था है, विश्वविद्यालय को मान्यता और एवं अनुदान प्रदान करती है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी करती है कि हाई लेवल की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगला बात आती है एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी को इस्टेब्लिश किया गया 1961 के अंदर। ये विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विकास करती है, पाठ्यक्रम का, पाठ्य पुस्तकों का, शिक्षण सामग्री का विकास करती है विद्यालयी शिक्षा के अंदर। अगला है शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करती है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोग देती है, जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको क्रियान्वयन करने में, बनाने में। अगला नंबर आता है एनसीईटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1993 के अंदर किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शैक्षिक योजनाएं एवं प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का कार्य करती है, शिक्षा प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, यह भी बताया गया। अब हम बात करते हैं, देखते हैं और ये सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के कार्य, ठीक। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग राज्य के शिक्षा के विकास, संचालन, नियंत्रण पर कार्य करती है राज्य के अंदर। पहला क्या है, शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करती है, केंद्र एवं राज्य सरकार की दिशा नीतियों को लागू करना, यानी केंद्र और राज्य सरकार की जो शिक्षा है उसी नीतियों को लागू करती है, ठीक है। दूसरा नंबर विद्यालयों की स्थापना एवं प्रबंधन करती है, विद्यालय को किस स्कूल के अंदर कहाँ करना है, प्राथमिक हो गया, उच्च प्राथमिक हो गया, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का काम करती है ये राज्य उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति करती है, ठीक है, उनका स्थानांतरण करती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। अगला है पाठ्यक्रम एवं परीक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम में प्रभावी क्रियान्वयन और तथा परीक्षा प्रणाली का संचालन करती है, कौन सा करिकुलम का पाठ होगा, पाठ्यक्रम का होगा, और कौन सी परीक्षा प्रणाली का संचालन करना है, ये काम करती है। अब अगला है वित्तीय प्रबंधन का काम करती है, यानी कि उन्हें अनुदान वित्तीय सहायता देती है, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करती है, विद्यालयों का निरीक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखती है। अगला सर्व शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम,
सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने तथा साक्षरता बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाती है। छात्र कल्याण योजनाएं। अब छात्र निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवीन शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रसार करना, विद्यालयों और शिक्षकों को प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एनजीओ के बारे में। ठीक है। स्थानीय निकायों की भूमिका। स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत शिक्षा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? विद्यालयों की स्थापना एवं रख रखाव करना है स्थानीय निकायों का काम। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि विद्यालय भवन, पेयजल, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है स्थानीय निकाय। ये क्या करती है? उनके अंदर क्या भवन होगा, पानी का पीना, शौचालय, टॉयलेट, ये सुविधाएं स्थापित करती हैं। बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ावा देना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाएं, नामांकन कराएं, उसको बढ़ावा देंगे। शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना। जो भी शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं शिक्षा में, उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना होता है। विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी करना। जो विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं के माध्यम से, यानी उनके स्टाफ को लेकर उनके साथ होकर शिक्षा की गुणवत्ता को निगरानी रखना। ठीक है। अब हम बात करते हैं एनजीओ के बारे में। गैर सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर काम करता है, उसको एनजीओ करते हैं। गरीब एवं वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरी बात, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है अवेयर हो जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देना। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम करना, ये है। और शिक्षा में नवाचार एवं आधुनिक शिक्षण विधियों का बढ़ावा देना। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा में पैदा करने। बच्चे कुछ आगे करना चाहते हैं लेकिन पैसे की बाधा से, लेकिन इनके लिए क्या करेंगे ये। ठीक। निष्कर्ष क्या निकला? एनजीओ शिक्षा के प्रसार, गुणवत्ता सुधार सभी ये पहुंचाने भूमिका निभाते हैं। इनके सहयोग से शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी और जन सुलभ बनी।